सो है व्हाट्सअप गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ मित्सु एंड सुमिरे कॉलेज लाइफ इन एमबीबीएस का पार्ट 4 लेके। जानता हूँ गाइस कि मैं बहुत लेट हूँ, बट मैं अपनी ऑल गेमिंग वाली चैनल पे भी काम कर रहा था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और प्लीज़ गाइस, इस चैनल पे हमारे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए गाइस। और जो परमैन चूज टू गर्ल इन लव का जो सीजन 2 है ना, उसका मैं 10 के 10 एपिसोड, मतलब कि उसके अंदर 10 एपिसोड होंगे, उसके 10 के 10 एपिसोड में एक ही दिन अपलोड कर दूंगा, और वो दिन मैं एग्ज़ाम के बाद अपलोड करूंगा। प्लीज़ मुझे बार बार उस चीज़ के बारे में पूछा मत कीजिएगा। मैं पहले ही वार्न कर रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम के बाद बता दूंगा। अरे बता दूंगा क्या, सीधा अपलोड ही कर दूंगा। एग्ज़ाम के बाद 10 जुलाई के बाद मैं अपलोड करूंगा। वो कोई भी डेट हो सकती है, बट 11 जुलाई से 50 जुलाई तक कोई भी डेट हो सकती है। जी हाँ गाइस, 11 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक कोई भी डेट हो सकती है, मैं डाल दूंगा। प्लीज़ मुझे पूछ मत कीजिएगा बार बार। सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट। और आप में से बहुत सारे लोग चैनल को सपोर्ट नहीं करते। 40% लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और 60% लोग सिर्फ ऐसे ही देख के चले जाते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो बस इतना ही कहना था आज के लिए। सो मैं वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। Everybody get your fucking hands up. हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे सारे सारे लोग इंट्रोडक्शन देने के लिए स्टेज पे आते हैं, और हमारा हीरो मित्सुओ भी स्टेज पे आता है। हमारा हीरो मित्सुओ जब स्टेज पे आता है तब वो कहता है, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे को आप लोगों से मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं यहाँ पे एमबीबीएस की स्टडी करने के लिए आया हूँ। और ऐसे कुछ इतने अच्छे वर्ड्स बोलता है जिसे सुन के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और मित्सुओ के इस इंट्रोडक्शन पे तालियां बजाने लगते हैं। फिर मित्सुओ जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है, और सर कहते हैं कि वेरी गुड टू ऑल, कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद जो मित्सुओ होता है हमारा, वो कह रहा होता है कि रॉय, मेरे तेरा से एक काम है। फिर रॉय कहता है कि बोल भाई बोल, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। मित्सुओ कहता है कि अरे अरे, इतना एटीट्यूड मत दिखा, जान देने की बात नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा काम है। फिर वो रॉय कहता है कि हाँ बोल बोल बोल, क्या काम है, किसको टपकाना है। फिर मित्सुओ जो होता है ना, वो रॉय के सर पे एक टपली मारता है और कहता है, अरे किसी को टपकाना वपकाना नहीं है, किसका मर्डर नहीं करना है। मित्सुओ कहता है कि अरे मेरे को तो सिर्फ एक छोटा सा काम है। फिर रॉय कहता है कि तू काम बता ना यार, तू ज़्यादा बकवास मत कर। फिर जो मित्सुओ होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है बताता हूँ, सुन। वो कहता है कि ये जो सुमिरे नाम की जो नई लड़की आई है ना। फिर रॉय कहता है कि अच्छा तो तेरा इस पर दिल आ गया है, अच्छा ठीक है, मैं पूरी क्लास में ये शोर मचा दूंगा कि तेरा सुमिरे पे दिल आ गया है, तू सुमिरे को पसंद करता है। फिर मित्सुओ कहता है कि अरे बंद कर। और ऐसे कह के वो रॉय जो होता है ना, वो पूरे क्लास में बोलने जा रहा होता है, और हमारा हीरो मित्सुओ उसका मुंह बंद करके उसे नीचे बैठा देता है और कहता है कि अरे यार तू पागल हो गया है क्या, अगर वो सुन लेगी तो क्या सोचेगी। फिर रॉय कहता है कि क्या सोचेगी, यही सोचेगी कि तू उसे प्यार करता है। फिर मित्सुओ कहता है कि ये फर्स्ट टाइम वाला प्यार कोई प्यार नहीं होता है, अभी मुझे उससे प्यार नहीं हुआ है, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तू उस लड़की की पूरी डिटेल्स निकाल, कि वो कौन है, कि कहाँ से आई है, क्यों है, पूरी डिटेल निकाल। रॉय कहता है कि उसने अभी तो अपना इंट्रोडक्शन दिया। अरे मित्सुओ कहता है कि अरे उससे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, उसकी पूरी डिटेल निकाल। फिर रॉय कहता है कि अरे तू उसे पसंद करता है तो तेरे को उसकी डिटेल निकालनी चाहिए। फिर मित्सुओ कहता है कि अरे वो कहाँ रहती है अमेरिका में, वो कहाँ रहती है, वो क्या खाती है, वो क्या करती है, उसकी डिटेल निकालने की बात कर रहा हूँ। और ऐसा वो गुस्से से कहता है। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं निकाल दूंगा, तू चिंता मत कर,
सो फिर मित्सो कहता है कि अच्छा ठीक है, ये हुई ना बात। और ऐसा करके मतलब कि ब्रेक टाइम आता है और ब्रेक टाइम पे मित्सू और रॉय और सैम और बाकी के जो 2 लड़के थे ना वो निकल जाते हैं बाहर। मित्सुओ जो होता है ना वो प्ले ग्राउंड के लिए प्ले ग्राउंड पे चला जाता है। और फिर जो मित्सुओ होता है ना वो प्ले ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने मतलब कि बेसबॉल खेलने लगता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग मित्सुओ को चेयर अप कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। यहाँ तक कि रॉय वॉय सब लोग खेल रहे होते हैं। और फिर मित्सुओ सुमेरे को देखता है। मित्सुओ सुमेरे को देखता है और वो सुमेरे को ही देखे ही जा रहा होता है। और सुमेरे की जो बाजू वाली लड़की होती है ना वो कह रही होती है, सुमेरे मित्सुओ लगता है कि तुम्हें ही देखे जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है, ऐसा करके वो उसे परेशान कर रही होती है। फिर सुमेरे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अभी तक उसे जानती भी नहीं हूँ और तुम प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। फिर फिर जो सुमेरे के दोस्त होते हैं ना वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, नहीं करूँगी ऐसी बात, बट बताओ तो क्या कि तुम्हें उससे प्यार है। फिर सुमेरे कहती है कि अरे मैं जब उसे जानती ही नहीं तो मुझे उससे प्यार कैसे होगा। फिर जो उसकी दोस्त होती है वो कहती है अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा हो गई, तुम शांत हो जाओ थोड़ी, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। और ऐसा कह के मित्सुओ सुमेरे को ही देखे जा रहा होता है। फिर मित्सुओ को एक सीधा बॉल आके लगती है और मित्सुओ नीचे गिर जाता है। सारे लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि मित्सुओ, सारे के सारे लोग ये चिल्लाने लगते हैं। फिर मित्सुओ कहता है कि अरे यार, ऐसा कह के वो खड़ा होता है। और जो मतलब कि बॉलर होता है ना वो कह रहा होता है, क्या बॉल दिखी नहीं क्या, तेरे जैसे बच्चों का खेल नहीं है ये बेसबॉल खेलना। फिर मित्सुओ के ऐसी बेइज्जती करता है वो सबके सामने। मित्सुओ को गुस्सा आता है और फिर वो जो सेकंड बॉल होती है ना उसके ऊपर मतलब कि मित्सुओ एक ऐसा होम रन मारता है ना, सीधा उसके मुंह के पास से होके गुजरता है, उस बॉलर के मुंह के पास से होके गुजरता है। और फिर मित्सुओ कहता है, क्या ये वाली तुझे नहीं दिखी क्या, क्या तेरे जैसे बच्चों के बॉलर का काम नहीं है, चल निकल बेसबॉल खेलने के लिए। ऐसा उसने कहा होता है मित्सुओ ने। और इस बार तो जो बॉलर होता है ना मतलब कि सामने वाली टीम का, वो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है। फिर मित्सुओ मन में कह रहा होता है कि तुझे तो मैं देख लूँगा। फिर मित्सुओ भी अपने मन में कह रहा होता है, भाई देख लेना आराम से देख लेना, कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे ही हूँ। फिर ऐसा कह के सारे लोग मतलब कि सारे के सारे स्टूडेंट मित्सुओ से मतलब कि मिलने आते हैं, क्योंकि यार मित्सुओ को वो सब लोग जानते होते हैं कि मित्सुओ कौन है, क्यों है। सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ी होती है लेकिन मित्सुओ उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता है। और जो सुमिरे होशिनो होती है ना अपनी, वो मित्सुओ के बारे में सोच रही होती है, मतलब कि उसकी दोस्त ने जो कहा उसके बारे में सोच रही होती है। फिर वो कह रही होती, अरे नहीं, मुझे क्यों उसके बारे में याद आ रहा है यार बार बार, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। फिर जो सुमेर होती है वो कहते हैं कि मुझे इस सब के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, मैं चुपचाप अपनी पढ़ाई पे फोकस करती हूँ, मेरे मॉम डैड ने मुझे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए भेजा है। और ऐसा कह के वो अपने कमरे में पढ़ाई पे फोकस करती है। और फिर मित्सु अपने कमरे में बैठ के सोच रहा होता है कि अरे यार, वो सुमिरे के बारे में सोच रहा होता है कि यार वो कितनी खूबसूरत है, वो कितनी ब्यूटीफुल है, वो कितनी क्यूट है, उसकी वो आवाज़, उसके वो होठ, उसके वो बाल, ऐसा सब कुछ वो बोल रहा होता है। फिर उसका जो रूम पार्टनर होता है ना पढ़ाकू, जी हाँ गाइस, रॉय ने उसका नाम रखा होता है पढ़ाकू। फिर वो जो पढ़ाकू होता है ना वो कहता है कि अरे मित्सुओ, तुम क्या कर रहे हो यार, पढ़ाई कर लो तभी तुम्हारा कुछ होगा। फिर मित्सुओ कहता है कि देख भाई, मैं पढ़ाई तो करने वाला हूँ नहीं, और रही एग्ज़ाम की बात तो वो तो कैसे भी करके जुगाड़ करके फोड़ लेंगे। और फिर जो पटाखा होता है वो कहता है कि अभी तो तू फोड़ रहेगा, लेकिन जब तू डॉक्टर बनेगा तब क्या होगा तेरा। फिर मित्सुओ कहता है कि तब भी कोई जुगाड़ लगा के फोड़ देंगे। भाई तेरे जैसे पटाखू का काम, तेरे जैसे पटाखू नहीं है हम, जो हर वक्त पढ़ते रहते हैं। हमें तो सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग यूज़ करना आना चाहिए भाई तुम्हें, तब जाके कुछ होगा। और ऐसा कह के वो बोलता है। फिर वो पटाखू कहता है कि भाई तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तू तो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए नहीं, सिर्फ घूमने के लिए आया है,
मित्सो कहता है कि तू ऐसा ही समझ ले। फिर वो जो पटाकू होता है ना, वो कह रहा होता है कि मित्सो वैसे तुम्हें अगर एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे बता देना। फिर मित्सो उसकी तरफ देखता है, वो कहता है कि अच्छा ठीक है, बता दूंगा। फिर हम दूसरे दिन देखते हैं क्लासरूम में सर एक सवाल देते हैं और कहते हैं आज तक इस सवाल को कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। अब तक ये रिकॉर्ड है मेरे इस सवाल का कि इस सवाल को आज तक कभी कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। 5 साल से मैं इस सवाल को हर एक क्लास में दे चुका हूँ। MBBS के हर एक क्लास में इस केमिकल का फॉर्मूला ढूंढने के लिए कह चुका हूँ, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे इस सवाल का जवाब दे पाए। फिर जो मित्सु होता है वो कहता है कि हाँ मैं क्या उससे, वो रॉय को ऐसा कहता है। फिर रॉय कहता है कि हाँ वैसे हमें तो इन सारे सवाल की क्या ज़रूरत है, हमें तो सिर्फ डॉक्टर की डिग्री चाहिए, MBBS की सिर्फ डिग्री चाहिए, बाकी का तो हम फोड़ देंगे। फिर मित्सु कहता है कि यही तो मेरे भाई मैं कहना चाहता हूँ इस पटाखू को, लेकिन ये पटाखू सुन ही नहीं रहा। फिर जो सैम होता है वो कहता है कि अरे उसे परेशान मत करो, क्योंकि यार वो जो बंदा है ना वो मतलब कि उसके पिताजी की मेहनत को वेस्ट नहीं करना चाहता है। फिर वो बाकी के मतलब कि सारे लड़के होते हैं ना, वो कहते हैं कि वेस्ट इज़ बेस्ट। फिर वो जो प्रोफेसर होता है ना वो कहता है कि क्या डिस्कशन चल रहा है। फिर सारे लड़के कहते हैं कि कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। फिर जो सर होते हैं ना वो कहते हैं कि इस बार का ये सवाल मैं तुम सबको दे रहा हूँ, वैसे मुझे पता है कि तुम में से कोई नहीं इस सवाल को सॉल्व कर पाएगा। मैंने इस कॉलेज के मतलब कि इस पूरी MBBS के सबसे टॉपर लड़के को ये सवाल दिया है। अब ये सवाल इस साल क्या वो टॉपर सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि पिछले 5 साल के एक भी टॉपर स्टूडेंट ने ये सवाल सॉल्व नहीं किया है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि वो भी शायद ये सवाल को सॉल्व ना कर पाए, लेकिन उसे ट्राई करने के लिए कहते हैं। फिर मुझसे कहता है कि जाने दो यार, मुझे तो इस सब से कोई फ़र्क नहीं पता। रॉय पहले मुझे बता कि उस लड़की की डिटेल निकाली। फिर रॉय कहता है कि कौन सी लड़की की डिटेल। फिर मुझसे उसे फिर से एक टपली मारता है। फिर मुझसे वो रॉय कहता है कि यार टपली मत मार यार, दर्द होता है। फिर मुझसे कहता है कि जल्दी से बता, मैं सुमीरे होशिनो की बात कर रहा हूँ, मैं। फिर वो जो रॉय होता है वो कहता है कि अच्छा सुमीरे। फिर मित्सु कहता है कि तेरे बिहेवियर से लगता है कि तूने डिटेल नहीं निकाली है उसकी। फिर जो रॉय होता है वो कहता है कि भाई मैं शाम को निकाल दूंगा। फिर मित्सु उसका कॉलर पकड़ता है, कहता है कि क्या कहा तूने। फिर वो कहता है कि शाम को पक्का। और फिर वो जो दोनों लड़के होते हैं ना वो कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि रॉय लगता है कि जानबूझकर तुम्हें मतलब कि डिटेल नहीं निकालने दे रहा है। फिर वो जो सैम होता है कहता है कि अरे तुम दोनों चुप रहो वरना तुम्हें भी पड़ेगी। फिर वो जो प्रोफेसर होता है वो कहता है कि मित्सो खड़े हो जाओ। और फिर मित्सो खड़ा होता है। फिर सर कहते हैं कि क्या कर रहे थे तुम। प्रोफेसर कहते हैं क्या कर रहे थे तुम। मित्सो कहता है कि कुछ नहीं सर। फिर जो सर होता है वो कहता है कि मुझे सब दिखता है। फिर वो जो रॉय होता है वो कहता है कि सर आपको बिना चश्मा के भी दिखाई देता है। फिर वो जो सर होता है वो कहता है कि रॉय तुम भी खड़े हो जाओ। फिर वो जो सर होता है वो कहते हैं कि रॉय यहाँ पे क्या मजाक चल रहा है, तुम दोनों क्लास के बाहर चले जाओ। और फिर मित्सु जो होता है ना वो सीटी मार के क्लास से बाहर जा रहा होता है, और वो बाहर जा ही रहा होता है। और फिर वो सर उसे पकड़ते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे क्या क्लास, यहाँ पे क्या थिएटर चल रहा है क्या, यहाँ पे थिएटर पे कोई पिक्चर चल रही है क्या। फिर वो मित्सु कहता है कि ऑब्वियसली सर पिक्चर ही चल रही है ना, पढ़ाई की पिक्चर चल रही है, हमारे सर पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर JK पंचाल, मतलब कि JK सर पढ़ा रहे हैं हमारे। फिर वो जो सर होता है वो गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि तुम लोग क्लास से बाहर नहीं स्कूल के बाहर निकल जाओ, सालों परेशान करके रख दिया है। 2 दिन यहाँ पे, सिर्फ 2 दिन क्या हुए हैं मेरे को पढ़ाने आए और तुम लोगों ने शैतानियाँ शुरू कर दी। फिर वो जो रॉय होता है वो कहता है कि सर का दिमाग क्यों खा रहा है यार, चल ना बाहर जाके आइसक्रीम खाते हैं। फिर वो मित्सु कहता है कि अच्छा ठीक है। और बाकी के बच्चे कह रहे होते हैं कि रुको हम भी आए क्या। फिर वो जो सर होता है वो कहते हैं चुपचाप तुम सब बैठ जाओ, मतलब कि बाकी के लड़कों के कहते हैं कि चुपचाप तुम सब बैठ जाओ।
और वो दोनों निकल जाते हैं। फिर वो प्रोफेसर कहते हैं कि पता नहीं इस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे कैसे बच्चे आते हैं, परेशान करके रख देते हैं प्रोफेसरों को तो। और सारी लड़कियां हंस रही होती है। फिर जो सुमिरा कहती है कि ये दोनों बहुत कॉमेडी है। फिर जो बाजू वाली मतलब कि बाकी की जो लड़कियां होती है ना, वो सुमिरा से कह रही होती है ये लोग कॉमेडी, अरे ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा शैतान बच्चे हैं, तुम्हें मतलब कि पता नहीं है कि मतलब कि मैं तुम्हें एक बताता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ जो कि इन लोगों ने उस सर के साथ किया था। जब ये लोग पहली बार स्कूल में आए थे ना, तब ये लोग किसी एक सर की कार पे बैठ चुके थे, मतलब कि एक सर की कार पे बैठ चुके थे। और फिर एक लड़के को उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा परेशान किया उन लोगों ने। और फिर वो उस लड़के को और उसके बाकी के दोस्तों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। और फिर वो मित्सुओ जो होता है ना, वो कार के पास जाके बैठ गया और कहता है कि प्लीज़ मुझे मारो मत यार, मुझे परेशान मत करो यार। फिर वो जो कहता है कि ये कार किसकी है, फिर वो मित्सुओ कहता है कि ऑब्वियसली मेरी है। मतलब कि मित्सुओ कहता है कि क्या तुम इस कार के साथ क्या करने वाले हो। फिर वो लड़के जो होते हैं ना, वो मित्सुओ को हटाते हैं और उस कार की तोड़ फोड़ मचा देते हैं, उस कार के तो चिथड़े उड़ा देते हैं, उस कार के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं उस कार के। और फिर जब प्रोफेसर को पता चलता है ना, फिर उनको तो इतना ज़्यादा मित्सुओ पे गुस्सा आ रहा था। फिर मित्सुओ कहता है कि रिलैक्स सर, मैं आपको एक नई कार दे दूँगा। फिर वो प्रोफेसर कहते हैं चुप रहो, तुमने मेरे पिता की दी हुई कार को तोड़ दिया। फिर जो मित्सुओ होता है वो कहता है कि अरे सर, पिता की दी हुई कार कौन संभाल के रखता है, वो तो बहुत पुरानी कार है, ये तो बहुत पुरानी कार है, बहुत पुराने ज़माने की है, मैं आपको नई लेटेस्ट कार दे दूँगा। फिर जो प्रोफेसर होते कि तुम दोनों चुप रहो, तुम सब जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट मतलब कि प्रिंसिपल ऑफिस में कर दूँगा। और ऐसा कह के मित्सुओ और उसके बाकी के दोस्त भाग जाते हैं। और जो बाकी के जिन्होंने तोड़फोड़ मचाई होती है ना कार की, उनको तो भाई बहुत ज़्यादा कड़क सज़ा मिलती है। मतलब कि स्कूल के कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको बहुत ही कड़क सज़ा मिलती है। और फिर मित्सुओ कहता है कि अब वो लोग कभी किसी भी जूनियर को परेशान नहीं करेंगे। फिर जो सुमिरा होती है वो कहती है कि क्या इन्होंने ऐसा कांड किया था। फिर वो जो बाकी की 2 लड़कियां होती है ना, वो कहती है कि पहले तुम ये बताओ कि इन्होंने क्या कांड नहीं किया है। ये सिर्फ 3 दिन यूनिवर्सिटी में आए हैं, बट 2 प्रोफेसर को तो ऐसा परेशान कर दिया ना। एक तो है हमारे जेके सर और एक तो है जिनकी कार उन्होंने तोड़ फोड़ करवा दी है किसी और के हाथों, वो सर। इन दोनों सर को तो बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। जहाँ पे जेके सर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पूरी कॉलेज में सबसे स्ट्रिक्ट मतलब कि सबसे स्ट्रिक्ट प्रोफेसर है, जो कि फिर भी उनको इन्होंने नहीं छोड़ा है। फिर जो सुमिरा उसी ने कहती है कि क्या इन दोनों को डर नहीं लगता है कि इन्हों कॉलेज से निकाल देंगे। फिर वो जो लड़की होती है ना, वो कहती है कि इन्हें कॉलेज से डर क्यों लगेगा, क्योंकि मित्सुओ के पिताजी बहुत बड़े मतलब कि बहुत ज़्यादा अमीर मतलब कि बिजनेसमैन है, इसलिए इनकी कॉलेज में इतनी पहचान है ना कि इन्हों कभी कोई पूरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में से निकाल नहीं सकता। प्रोफेसर को वो लोग चेंज कर देंगे, लेकिन मित्सुओ को नहीं निकालेंगे, क्योंकि मित्सुओ के पापा की इतनी ज़्यादा पहचान होती है इस पूरे कॉलेज में, इसलिए। फिर जो वो लड़की होती है वो कहती है कि मतलब कि सुमिरा होती है वो कहती है कि अच्छा, तभी मतलब कि अमीर लोग होते ही ऐसे। फिर जो वो बाकी की दोनों लड़कियाँ थे वो कहती कि अरे तो सिर्फ शरारत कर रहा है, मतलब कि सर को सिर्फ परेशान कर रहा है, सर गुस्सा हो उसे उन लोगों को डांटे, सिर्फ यही चाहता है। फिर सुमिरा होती है वो कहती है कि अच्छा ऐसा है। फिर सुमिरा के दिमाग में एक माइंड फिट हो चुका था कि मित्सुओ है ना, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा शरारती है और बहुत ज़्यादा मतलब कि अमीर बाप का बेटा है, इसलिए अपने पैसों से सिर्फ ऐश और अय्याशी करना ही जानता है। मतलब कि ये जो गलत थॉट था ना, वो सुमिरा के दिमाग में फिट हो चुका था। कि फिर सुमिरा कहती है कि क्या ये लोग पढ़ाई नहीं करते। फिर वो बाकी के सारे लड़कियां हंसने लगती है, यहाँ तक कि इनकी थोड़े बहुत लड़कों ने सुन लिया होता है ना, फिर भी वो हंसने लगते हैं। और जो पटाखू लड़का होता है ना, वो मतलब कि जो पटाखू जिसे कहते हैं सब लोग मतलब कि चिढ़ाते हैं पटाखू कह के,
वो कहता है कि अरे मित्सु मेरा रूममेट है, मुझे पता है उसे तो पढ़ाई के नाम से पता नहीं एलर्जी है या कि क्या है, लेकिन वो पढ़ाई का नाम सुन के ही गुस्सा हो जाता है। मतलब कि वो पढ़ाई करता ही नहीं है ना, वो शांति से बिना पढ़ाई के ही मतलब कि रूम में बैठा रहता है। मैं पूरा दिन रूम में पढ़ाई करता हूँ, लेकिन वो किताब को सिर्फ हाथ भी नहीं लगाता और अपने लैपटॉप पे काम किए जा रहा होता है। वो अपने लैपटॉप पे कुछ ना कुछ कांड किए जा रहा होता है। फिर में जो सुमिरे होती है ना, वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। और फिर आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 40% लोग सब्सक्राइब करते हैं और 60% लोग ऐसे ही देख के चले जाते हैं। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए और 200 और 300 तक पहुंचा दीजिए और 1K जल्दी से जल्दी करवा दीजिए, ताकि हमारा जो है ना वो कम्युनिटी पोस्ट अनलॉक हो जाए। और गाइस जल्दी से 2K सब्सक्राइब मतलब कि 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए, तो मैं Q&A वीडियो लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे यारा।